डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th में हिंदी ग्रामर में 8 चैप्टर लिंग वचन तथा कारक पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था कि लिंग किसे कहते हैं तथा लिंग कितने प्रकार के होते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वचन किसे कहते हैं तथा वचन कितने प्रकार के होते हैं। मैं अक्सर वैज्ञानिकों की कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, जिसके कारण मुझे अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं। एक बार सपने में मैंने देखा कि मैं एक जंगल में घूम रहा हूँ। वहाँ अनेक प्रकार के जानवर हैं, सब अजीब अनोखे। मैंने देखा कि मछलियाँ आकाश में उड़ रही थीं। नदी में बंदर और 2 लड़के तैर रहे थे। शेर मज़े से घास चर रहा था। ये सब देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी मेरे भाई ने मुझे हिलाया और मेरा सपना टूट गया। इस अनुच्छेद में कई शब्द ऐसे हैं जिनसे एक पदार्थ या प्राणी का बोध होता है, जैसे सपना, जंगल, नदी, शेर आदि। उपर्युक्त वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर आपने देखा होगा कि एक वाक्य में कर्ता क्रिया की एक संख्या का बोध हो रहा है, तो दूसरे वाक्य में उनकी अनेक संख्याओं का बोध हो रहा है। एक और अनेक संख्या का बोध कराना ही वचन कहलाता है। इस तरह से हमने समझा कि जहाँ पर एक संख्या का बोध हो रहा है उसे एक वचन, तथा जहाँ अनेक संख्याओं का बोध हो रहा है उसे बहुवचन कहते हैं। इस तरह से एक और अनेक संख्याओं का ज्ञान कराना ही वचन कहलाता है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चले कि उसमें एक या अनेक हैं, उसे ही वचन कहा जाता है। वचन के प्रकार। वचन के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। जहाँ पर एक वस्तु, प्राणी या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जहाँ पर एक पदार्थ या प्राणी का बोध ना होकर एक से अधिक प्राणी पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब हम एक वचन के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे कि एक वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी अथवा वस्तु का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है। शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या वस्तु का बोध हो रहा हो उसे हम एक वचन कहेंगे। जैसे लड़की, चिड़िया, पुस्तक, बस आदि। यह सभी शब्द एक वस्तु का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह एक वचन होंगे। दादाजी ने नया कुर्ता पहना है। यहाँ पर कुर्ता एक वस्तु का बोध करा रहा है, इसलिए यह एक वचन शब्द होगा। यह सड़क साफ सुथरी है। यहाँ पर एक सड़क की बात की जा रही है, इसलिए यह शब्द एक वचन होगा। ताला लगाकर चाबी दे दो। यहाँ पर ताला, चाबी एक एक का बोध कराया जा रहा है, इसलिए यह एक वचन होंगे। यह संतरा मीठा होगा। इसमें संतरा शब्द एक संतरे का बोध कराया जा रहा है, इसलिए यह शब्द एक वचन होगा। इन वाक्यों में कुर्ता, सड़क, ताला, चाबी तथा संतरा एक शब्द हैं, इसलिए एक वचन होंगे। अब हम पढ़ेंगे कि बहुवचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। जैसे पुस्तकें। यहाँ पर हम कई पुस्तकों की बात कर रहे हैं, इसलिए यह बहुवचन होगा। पक्षी वृंद। यहाँ पर कई पक्षियों की बात हो रही है, इसलिए यह शब्द बहुवचन होगा। कुर्सियाँ। कुर्सियाँ शब्द कई कुर्सियों की बात हो रही है,
इसलिए यह बहुवचन होगा। मालाएं, यह शब्द अनेक मालाओं का ज्ञान करा रहा है, इसलिए यह शब्द बहुवचन शब्द होगा। अब चित्रों के साथ दिए गए वाक्यों को पढ़कर हम अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे सभी साड़ियाँ सुंदर हैं, यहाँ पर अनेक साड़ियों का बोध कराया जा रहा है, इसलिए यह शब्द बहुवचन होगा। सिपाहियों के हाथ में भाले हैं, यहाँ पर भाले शब्द अनेक भालों का बोध करा रहा है, इसलिए यह बहुवचन शब्द होगा। पक्षी वृंद चहचहा रहे हैं, यहाँ पर पक्षी वृंद कई पक्षियों की बात हो रही है, इसलिए यह शब्द बहुवचन शब्द कहलाएगा। कक्षा में पंखे चल रहे हैं, कक्षा में कई पंखे चल रहे हैं, ये पंखे शब्द कई पंखों का बोध करा रहा है, इसलिए यह बहुवचन शब्द होगा। इस तरह से हमने अच्छी तरह से समझा कि वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से यह जानकारी प्राप्त हो कि यह एक है या अनेक है, उसे ही वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक वचन, नंबर दो बहुवचन। जहाँ पर एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और जहाँ पर एक से अधिक प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वचन की पहचान हम किस तरह से करें।